नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतेश शिरवे और आज इंटरनेशनल योगा डे है। और आज इस स्पेशल डे पर हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं जो कि एक योगा इंस्ट्रक्टर है जिनका नाम है अल्पना पांडे जी। और मैम ने इंडो नेपाल जो चैम्पियनशिप होती है उसमें हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है। साथ ही पंजाब में भी वो ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आए हैं। तो योगा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लगभग 10 साल से ज़्यादा का समय मैम ने योगा की फील्ड को दिया है और बहुत ज़्यादा अनुभवी जो टीचर हैं वो हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में पहले तो। और मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, हम ये जानना चाहते हैं कि असल में योगा क्या है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए। जी बिल्कुल। देखिए प्रीतेश, योग जो है अगर आप इसकी शाब्दिक अर्थ पे जाएँ तो योग का अर्थ होता है जुड़ना आत्मा का परमात्मा से मिले, ये आप कह सकते हैं। जी लेकिन जी अभी आप लोग जो है इसको सिर्फ एक एक्सरसाइज मानते हैं। तो योग जी सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, ये एक अनुशासन है, ये एक जीवन शैली है जो आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। आप न सिर्फ भौतिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी आप उन्नति करते हैं। तो योग जो है वो अपने जो आपके रोज़मर्रा के काम है उसको भी आप बहुत अलग ढंग से, प्रभावी ढंग से कर पाते हैं। तो योग के अनगिनत फ़ायदे हैं जो लोग नहीं जानते, वो सिर्फ एक्सरसाइज समझ के ही इसको अपनाते हैं, या कुछ लोग नहीं भी अपनाते कि वो समय नहीं है या इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं। तो योग से जुड़िए, स्वस्थ रहिए, आप स्वस्थ रहिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखिए। जी जी। तो मैम बहुत बार जो लोग हैं योगा और एक्सरसाइज को एक ही चीज़ समझते हैं। तो योगा और एक्सरसाइज क्या दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और इनमें क्या अंतर है? जी हाँ, लोगों में ये धारणा है कि योग भी सिर्फ एक एक्सरसाइज है, लेकिन एक्सरसाइज कुछ अलग है। वो सिर्फ आपकी शारीरिक स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं। शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हो जाएंगे, आपको दिखेगा आपकी शरीर, आपकी मांसपेशियाँ मजबूत हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आप कमज़ोर हैं। लेकिन योग जो है वो आपके शारीरिक के साथ मानसिक स्तर को भी आपको ऊंचा उठाता है, आपको स्वस्थ करता है। और व्यायाम जो है, एक्सरसाइज जो है वो शारीरिक गतिशीलता लाता है आपके अंदर, लेकिन योग जो है वो शारीरिक और मानसिक स्थिरता देता है आपको, जिससे जीवन के हर क्षेत्र में, आप अपने कार्य क्षेत्र में हो, अपने परिवार में हो, आप उन्नति करते हैं, अपने कार्य बेहतर ढंग से कर पाते हैं। तो व्यायाम और योग में यही एक अंतर है कि योग जो है आपको मानसिक रूप से भी सुदृढ़ है। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने योगा की शुरुआत की कब? जी, मुझे लगभग 10 साल हो गए योगा करते हुए, और उसके बाद जो मेरे जीवन में परिवर्तन हुए वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि जीवन जीने का असली तरीका जो मैंने सीखा है, शायद जीवन को, लाइफ को एंजॉय करना जो सीखा, वो योग को अपनाने के बाद ही सीखा। जीवन को देखने का नज़रिया ही मेरा चेंज हो गया इसके बाद, योगा में आने के बाद। फिज़िकली तो मैं स्ट्रांग हो ही गई, इसके अलावा भी मानसिक स्तर पर भी मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया। मैम हमने जैसे कि देखा कि बहुत सारे जो योगा टीचर हैं और योगा इंस्ट्रक्टर हैं, बीच में जब कोरोना आया तो उस समय लोगों ने ये दावा भी किया कि योग से जो कोविड का इलाज है वो संभव है और योगा से जो इम्यूनिटी है उसे बूस्ट किया जा सकता है। तो क्या वाकई में जो योगा है उससे इम्यूनिटी को इतना ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, या कोविड का जो इलाज है क्या योगा में संभव है? देखिए, ये बहुत हद तक सही है। ये रिसर्च में भी पाया साइंटिस्ट ने कि जो लोग योगा काफ़ी वर्षों से करते आ रहे थे उनको इन्फेक्शन नहीं हुआ, या फिर देर से हुआ, और जब अगर हुआ भी तो वो काफ़ी जल्दी रिकवर हुआ। तो योगा से इम्यूनिटी बढ़ती है, क्योंकि योगा साइंटिस्ट भी मानते हैं इस चीज़ को। आपका BMI रिड्यूस होता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल रिड्यूस होता है, ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के कारण ऑटोमेटिकली आपका इम्यूनिटी बढ़ती है, और इम्यून सिस्टम आपका अच्छा हुआ तो आपको कोई भी बीमारी आसानी से नहीं पकड़ सकती, जैसे कि कोविड के टाइम पर हुआ। तो ये देखा गया, और जो लोग इन्फेक्टेड हो गए थे वो भी, उनको दवाइयों के साथ साथ डॉक्टरों ने योग भी प्रिस्क्राइब किया कि आप योग भी कीजिए साथ में। योग में न सिर्फ आसन बल्कि प्राणायाम और ध्यान भी होता है, जिसको करने से दवाइयों का प्रभाव ज़्यादा अच्छे से पड़ा उन पर और वो जल्दी रिकवर होंगे। तो ये बिल्कुल सही है कि योग करने वाले सिस्टम काफ़ी अच्छा। तो मैम ने बहुत सारे कोविड पेशेंट जो रिकवर हुए थे उसके बाद
भी जो लोग हैं उनको कुछ एक्सरसाइज करने के लिए या योगा करने के लिए जो डॉक्टर है वो सलाह देते हैं। तो मैम ने बहुत सारे कोविड पेशेंट को भी जो योगा है वो सिखाया है कोविड होने के बाद। तो मैम आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ, मतलब जो पेशेंट रिकवर होकर आए थे? देखिए, कोविड के टाइम पे एक समय ऐसा चल रहा था जब हर व्यक्ति हॉस्पिटल जा रहा था, कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ रही थी और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे। लेकिन जो लोग योग कर रहे थे उनमें इन्फेक्शन का प्रभाव थोड़ा कम देखा गया और मेरे साथ वो जुड़े, मैंने उनको भी योग करवाया है। बहुत सारे कोविड पेशेंट्स तो जल्दी रिकवर भी हो गए। रिकवरी के बाद भी उन्होंने योग नहीं छोड़ा और आज भी वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और ये वो इस बात को मानते हैं कि योग के प्रभाव से जो बाकी लोगों में साइड इफ़ेक्ट आ रहे थे कोरोना इन्फेक्शन के बाद, वो उन लोगों में नहीं आए। जो वीकनेस थी या जो सांस फूलने की जो भी प्रॉब्लम थी, वो सब चीज़ें योग करने वालों के साथ नहीं है। अच्छा मैम, बहुत सारे लोग जो हैं वो डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं और जब डॉक्टर की सलाह ली जाती है तो ट्रीटमेंट के साथ डॉक्टर कुछ दवाइयाँ तो लिखते हैं, लेकिन साथ में जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं उनको योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम करने की जो सलाह है वो दी जाती है। तो क्या डिप्रेशन के ऊपर भी योगा का जो प्रभाव है वो पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल। डिप्रेशन, मानसिक बीमारियाँ जितनी भी हैं, देखिए आज की जीवन शैली ऐसी हो गई कि हर इंसान भाग रहा है, आपाधापी मची हुई है, खुद के स्वास्थ्य के लिए समय नहीं है लोगों के पास। तो योगा एक ऐसी चीज़ है, अगर आप आधे घंटे भी करते हैं तो आप लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी आती है, मेंटली स्टेबल हो जाते हैं। आसन आपको यही सिखाता है कि किस तरह शरीर के साथ मन पर आपको नियंत्रण करना है, ये आप सीखते हैं योग के द्वारा। योग, प्राणायाम और ध्यान, ये तीनों आपने किया, उसके बाद आप किसी भी तरह की मानसिक परेशानी हो, तनाव, चिंता, अनिद्रा, बेचैनी, डिप्रेशन, इनसे आप बाहर आ सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने डिप्रेशन को ओवरकम किया है योगा सीखकर। अगर आपने योगा नहीं शुरू किया है तो इंटरनेशनल योगा डे जो आया है इसमें आप एक प्रण ले सकते हैं कि आप भी जो योगा है उसकी शुरुआत करेंगे। मैम एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि लोग बहुत बार बहाना बना देते हैं कि उनके पास समय नहीं है, सुबह वो ऑफिस जाते हैं, तो क्या जो योगासन है, जो योग है, उसको क्या शाम के समय भी किया जा सकता है? देखिए, किसी भी चीज़ को करने का एक सही समय होता है। अगर उस सही समय पे की जाए तो उसके जो फ़ायदे होते हैं वो अलग ही होते हैं। तो जी। योगा एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप सुबह उठकर खाली पेट करें, सुबह फ्रेश होने के बाद और बिल्कुल नहाने के पहले या नहाने के बाद भी किया जा सकता है योग। इस समय करें तो आपके इसके प्रभाव जल्दी देखने को मिलेंगे, ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। लेकिन अगर आपके पास सुबह समय नहीं, जैसे कि आजकल का लाइफ स्टाइल है, सुबह उठकर काम पर जाना है, कुछ भी है, तो आप शाम को भी सूर्यास्त के बाद योगा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखिए कि आपको 3 से 4 घंटे तक आपने कुछ भी ना खाया हो, पेट आपका खाली हो, उसके बाद इसका आप अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास शाम को भी समय नहीं है तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि बजाय आप योगा से दूर रहने के, आप इसको अपनाइए। आप अपने ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस में आपको जितना समय मिले, 15 मिनट, आधा घंटा योग कीजिए और फिर इसके फ़ायदे देखिए। जी मैम, बहुत सारे लोग आजकल जो जिम है वो बहुत ज़्यादा युवाओं में बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि लोकप्रिय है, तो बहुत सारे लोग जो जिम है वो करते हैं। तो जो लोग जिम करते हैं उनको भी योगासन करना चाहिए या कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी अगर हम कर लेते हैं तो उससे काम चल जाता है? देखिए, जिम में जो है बहुत इंटेंस वर्कआउट करवाया जाता है, जिससे आप वेट रिड्यूस कर लेते हैं, आपका शरीर भी ऐसा लगता है कि बॉडी काफ़ी अच्छी हो गई है आपकी। लेकिन कहीं ना कहीं ये पहला इसका ये है कि आप मेंटली, जो मेंटल लेवल पे कार्य करता है योग, वो जिम में नहीं होता। दूसरा, जी। आपकी मांसपेशियाँ जो है वो स्टिफ हो जाती हैं जिम में, जो अच्छा। कि योग में आपकी मांसपेशियाँ आपकी लचीली होती हैं और शरीर में स्टेमिना ज़्यादा बढ़ जाता है। जिम में कुछ ये भी है कि आप कुछ जो बुज़ुर्ग हैं या फिर बच्चे, वो ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते जिम वाली। लेकिन योग में आपका उम्र की भी कोई बाधा नहीं है, हर उम्र का इंसान कर सकता है और ये मांसपेशियों को लचीला बनाता है। और जिम में जो है आप इंजर्ड हो सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट कराया जाता है। लेकिन योगा में अगर आप एक अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में करते हैं तो इंजर्ड होने की कोई डर नहीं है उसमें। और आप देखेंगे कि आप ज़्यादा इम्यूनिटी भी आपकी बढ़ती है, शरीर आपका स्टेमिना बढ़ता है और काफ़ी आपको शारीरिक के साथ साथ मानसिक फ़ायदे भी मिलते हैं। तो जिम अगर आप कर रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन उसके साथ आप योगा कर सकते हैं, वो ज़्यादा आपको बेनिफिट है।
मैम एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा आपसे। लोग जैसे योगा, प्राणायाम और जो मेडिटेशन है इसको कई बार कंबाइन कर देते हैं, तो ये तीनों चीज़ें एक ही हैं या ये तीनों चीज़ें अलग-अलग हैं अपने आप में? देखिए, ये योग के ही तीनों साधन माने गए, ये आसन, प्राणायाम और ध्यान। अगर आप जी। ये तीनों कर लेते हैं हर रोज़, तो डेफ़िनेटली आप फिज़िकली, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। स्पिरिचुअली तो इसका इम्पोर्टेंस है ही, हुँ, लेकिन बाकी भी ये तीनों चीज़ें अगर आप करें हर रोज़, हुँ। तो ये योग के ही साधन हैं तीनों। आपको बिल्कुल ये आसन, प्राणायाम और ध्यान करना ही चाहिए। तो मैम एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि योगासन और योग करने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुए और आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, मैंने जैसे कि आपको बताया, योग को अपनाने के बाद मेरे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए। फिज़िकली तो मैं फिट महसूस करती ही हूँ खुद को। हुँ, मानसिक स्तर पर भी मैं बहुत ज़्यादा अब अपने आप को स्ट्रॉन्ग मानती हूँ। हुँ। जो जीवन की छोटी-मोटी परेशानियाँ जिनको लेकर हम काफ़ी परेशान रहते हैं, जिसके कारण तनाव, चिंता ये सब लेने के कारण दूसरी बीमारियाँ, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब चीज़ें हमको हो जाती हैं। तो जी, इन सब चीज़ों से काफ़ी मैं दूर हो गई अब। काफ़ी मैं खुद को सुदृढ़ पाती हूँ इन सब चीज़ों में, खुद को इन सब चीज़ों को हैंडल करने में। जी। तो ये योग के पहले नहीं था। मेरे को जीवन को देखने का नज़रिया मेरा बदल गया योग को अपनाने के बाद। अब ये मेरी जी, एक लाइफ स्टाइल है कि मैं हर रोज़ योग करती ही हूँ। बाकी सारे काम अगर मेरे छूट भी जाएँ, तो भी हुँ, मैं योग नहीं छोड़ती, क्योंकि योग से जो मेरे को फ़ायदे हुए, एक तो आपको पता ही होगा कि हार्मोनल बैलेंस हो जाते हैं इस उम्र जी, में, महिलाओं के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है ये चीज़। जी, क्योंकि जी, जब तक आप खुद स्वस्थ नहीं हैं, कि आप अपने परिवार की भी देखभाल अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जी, तो बिल्कुल। योग को अपनाने से पहले जो मेरा जीवन था और अभी जो जीवन है ना, मैं हुँ, खुद सकारात्मक हुई हूँ। मेरा परिवार और मेरे आसपास के लोग, वो भी इस जी, परिवर्तन को महसूस करते हैं जो मेरे अंदर आए हैं, और मैं पॉजिटिव हूँ, और मैं अपने से, मेरे से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी अब पॉजिटिव हैं। जी, बिल्कुल। मतलब घर का माहौल ही इससे चेंज हो जाता है। तो देखिए योगा करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं जैसा कि मैम ने बताया। उसका असर सिर्फ़ आप पे नहीं होता है, आपके परिवार पे भी पड़ता है। तो मैम बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। धन्यवाद प्रदेश।